नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। हम पढ़ रहे थे इडियम एंड फ्रेज, और इडियम और फ्रेज का ये तीसरा पार्ट है। इडियम और फ्रेज का ये तीसरा पार्ट है। हमने बात की थी कि हम टॉप 100 पढ़ने वाले हैं, तो उसका तीसरा पार्ट लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एक अच्छे वे में मैं इसको लेके आया हूँ, तो ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में 51 से लेके 75 तक है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट नंबर 4, उसमें 76 से लेके 100 तक आने वाले हैं। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। हाँ, पहला है 51, एयर एंड ग्रेसेस। एयर एंड ग्रेसेस यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एयर एंड ग्रेसेस। एयर एंड ग्रेसेस, एयर एंड ग्रेसेस का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर यानी बोलते ना कि इसका बिहेव ऐसा है, तो यही वही वाला है कि एयर एंड ग्रेसेस यानी इसका व्यवहार कैसा है। तो इसका मतलब होता है बिहेवियर यानी व्यवहार है। व्यवहार है, व्यवहार के लिए एयर एंड ग्रेसेस का यूज किया जाता है। एयर एंड ग्रेसेस, ठीक है, व्यवहार। 2 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता देता हूँ। 52 नंबर, ठीक है, ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। ग्रेप्स का मतलब अंगूर, फ्रॉम थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब कांटे। ठीक है, यहाँ नहीं दिखा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। अब एक बात ध्यान में रखिए कि कांटों से कभी अंगूर तो आते नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ बुरे में से अच्छा निकलना। मतलब कांटों में से अगर अंगूर निकलेंगे तो कुछ बुरे में से अच्छा निकलेगा, ये तो मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या है? गुड फ्रॉम बैड। ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स का गुड फ्रॉम बैड, ये एन ध्यान में रखना, एन है। ठीक है, ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स मतलब गुड फ्रॉम बैड यानी बुराई में से अच्छाई, बुराई में से अच्छाई। ठीक है, तो जहां भी ऐसा अर्थ मिले कि बुराई में से अच्छाई, तो इस उसके लिए ये यूज किया जा सकता है कि ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स, या फिर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स आपको मिले तो इसका मतलब होता है गुड फ्रॉम बैड। इसके बाद 53 नंबर है ग्रीन आई। ग्रीन आई, वैसे ग्रीन आई का मतलब होता है हरी आंखें, लेकिन यहाँ हरी आंखें इसका मतलब नहीं है। जैसे गुस्से में आंखें होती है ना, लाल आंखें हो जाती है गुस्से में, वैसे ग्रीन आई का मतलब क्या होता है? जेलसी। जेलसी का मतलब होता है घृणा करना किससे। ठीक है, घृणा। ठीक है, जेलसी का मतलब क्या हो गया? घृणा। इसके बाद है ग्राइंड वंस ओवन एक्स, यानी खुद की कुल्हाड़ी पीसना। ठीक है, ग्राइंड वंस ओवन एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता ही है। ठीक है, ग्राइंड वंस ओवन एक्स, यहाँ तो कुल्हाड़ी तो पीसेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? सर्व वंस सेल्फ इंटरेस्ट। सर्व वंस सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद का इंटरेस्ट, यानी खुद की रुचि या खुद की प्रशंसा करते रहना, खुद की रुचि बताना, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। वो वाले वो होता है ना कि अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू। तो सर्व वंस सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपनी अपनी बातें करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्राइंड वंस ओन एक्स। ठीक है, ग्राइंड वंस, हाँ, ग्राइंड वंस ओन एक्स का मतलब सर्व वंस सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद की प्रशंसा करते रहना। इसके बाद 55, गिव समथिंग इन। गिव समथिंग इन मतलब हैंड ओवर करना, सुपुर्द करना। हैंड ओवर या सुपुर्द करना। गिव समथिंग इन का मतलब हैंड ओवर। इसके बाद है 56, इंपॉर्टेंट है, द ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स, ग्रास का मतलब घास और रूट्स का मतलब जड़े, तो घास की जड़े तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल यानी सामान्य स्तर। सामान्य स्तर, ठीक है, बेसिक लेवल या सामान्य स्तर। ठीक है, ग्रास रूट्स का मतलब क्या था? बेसिक लेवल या सामान्य स्तर। इसके बाद में 57 नंबर की बात करते हैं, ग्रेट एंड स्मॉल। ग्रेट का मतलब महान, स्मॉल का मतलब छोटा। ग्रेट एंड स्मॉल मतलब क्या होता है? पीपल ऑफ ऑल रैंक्स यानी सभी तरह के लोग, सभी तरह के लोग। इसके लिए यूज क्या किया जा सकता है? ग्रेट एंड स्मॉल। ग्रेट एंड स्मॉल सभी तरह के लोग मतलब पीपल ऑफ ऑल रैंक्स मीन्स ग्रेट एंड स्मॉल। या फिर अगर मुहावरा या ये आ जाए इडियम एंड फ्रेज ग्रेट एंड स्मॉल, तो मतलब क्या होता है? पीपल ऑफ ऑल रैंक्स यानी सभी श्रेणियों के आदमी। इसके बाद
ग्राइंड वंस टीथ यानी अपने दांत पीसना। अब दांत तभी पीसे जाते हैं जब गुस्सा आता है, ठीक है। तो ग्राइंड टीथ इन रिएक्शन, ये नाम है रिएक्शन, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। अब किसी की प्रतिक्रिया में दांत पीसना, ठीक है। तो ग्राइंड टीथ इन रिएक्शन, प्रतिक्रिया में दांत पीसना, या फिर ये मिल जाए ग्राइंड वंस टीथ यानी स्वयं के दांत पीसना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्राइंड टीथ इन रिएक्शन। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अंग्रेजी मतलब देते हैं कि वन वू डज एवरीथिंग, जो सब कुछ कर सकता है। वन वू डज एवरीथिंग, जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए इडियम एंड फ्रेज क्या आ सकता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है हर फन मौला, हर फन मौला, ठीक है। जो हर कला में निपुण हो, जो सब कुछ कर सकता है, जो हर कला में निपुण हो, उसके लिए क्या, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द जॉली फूट, जॉली फूट, जॉली फूट का ये ऑलरेडी मैंने इसको कवर कर रखा है। तो इसका मतलब होता है ए हैप्पी पर्सन, इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति खुश हो तो उसके लिए यूज किया जा सकता है द जॉली फूट, द जॉली फूट। इसके बाद जग्गल विद, ये है जग्गल, ये जंगल नहीं है, ये जग्गल है, ठीक है। जंगल नहीं है, ध्यान में रखना, जग्गल है, जग्गल, जग्गल विद। जग्गल विद का मतलब डिसीव, डिसीव का मतलब धोखा, ठीक है। जगल विद, विद का मतलब किसी के साथ करना, जगल विद यानी किसी के साथ धोखा करना, तो धोखा, डिसीव का मतलब धोखा करना, ठीक है, धोखा करना। इसके बाद है ये इंपॉर्टेंट है 62 नंबर, जुडास किस। जुडास किस, जुडास किस का मतलब होता है फॉल्स लव, फॉल्स लव यानी झूठा प्रेम, झूठा प्रेम। जुडास किस या फॉल्स लव झूठा प्रेम होता है। जहाँ भी ये आपको मिले एडियम या फ्रेज जुडास किस, इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स लव। इसके बाद देखते हैं 63 नंबर, कीन एज मस्टर्ड, कीन एज मस्टर्ड। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ईगर यानी बहुत ही उत्सुकता से या बहुत ही उत्सुक, ठीक है। जहां भी मिले कीन एज मस्टर्ड मतलब होता है एक्सट्रीमली ईगर, बहुत ही उत्सुक। इसके बाद है इन वैन, इंपॉर्टेंट है इन वैन। इन वैन का मतलब होता है ऑफ नो यूज, इसका मतलब होता है व्यर्थ यानी किसी काम का नहीं, व्यर्थ ही है, ऑफ नो यूज, ठीक है। ऑफ नो यूज अगर आ जाए इन वैन तो मतलब होता है व्यर्थ यानी ऑफ नो यूज। 65 नंबर, कीप समबॉडी डाउन। कीप समबॉडी डाउन, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है। कीप समबॉडी डाउन इसका मतलब होता है सुप्रेस। सुप्रेस का मतलब होता है किसी का दमन करना या दबाना, ठीक है। दबाना या दमन करना या कुचलना भी बोल सकते हैं। जैसे अभी एक मैटर हुआ था रीट का, सभी को पता ही है कि रीट वाले मैटर में सरकार ने विद्यार्थियों की आवाज़ का दमन कर दिया या दबा दिया है या उसको कुचल दिया, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है सुप्रेस, ठीक है। अब इसको इडियम एंड फ्रेज में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कीप समबॉडी डाउन, कीप समबॉडी डाउन, ठीक है, मतलब सुप्रेस, दमन करना। किल टाइम 66, किल टाइम, किल टाइम का मतलब, हाँ, किल का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि टाइम को मार दिया, इसका मतलब होता है वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम यानी व्यर्थ समय। किल टाइम का मतलब व्यर्थ समय। इसके बाद 67 नंबर, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारना। मतलब सर्व टू पर्पज, टू पर्पज इन एन एफर्ट, इन एन एफर्ट, ठीक है। सर्व टू पर्पज इन एन एफर्ट, वो मुहावरा ना एक कि एक पंथ दो काज, इसी पे सूट पड़ता है कि किल टू बर्ड्स, यहाँ पे दो पक्षी के मारने की बात नहीं हो रही, इसका मतलब होता है कि एक पंथ में दो काम हो गए, ठीक है। एक पंथ दो काज वाला मुहावरा फिट बैठता है यहाँ पे, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी सर्व टू पर्पजेज इन एन एफर्ट। तो एक पंथ दो काज के लिए सुटेबल है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इसको ध्यान में रखना, ये आ भी सकता है। इसके बाद कीथ एंड किन, इसका मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब सगे संबंधी, सगे संबंधी, ठीक है। सगे संबंधी के लिए कीथ एंड किन यानी रिलेटिव। इसके बाद लुक ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है कि ये मैटर
मुख्यमंत्री जी ने मैटर दिया एसओजी को, तो उस पर लुक ओवर करने के लिए, वो रेट वाले मैटर पर लुक ओवर करने के लिए वो मैटर मुख्यमंत्री जी ने एसओजी को दिया। तो इसका मतलब होता है एग्जामिन करना, यानी परीक्षण करना, किसी चीज़ का अनुसंधान करना या परीक्षण करना, यानी जांच या देख रेख करना। इसका मतलब लुक ओवर का मतलब जांच या देख रेख करना, ठीक है, यानी एग्जामिन करना। इसके बाद 70 नंबर मैन ऑफ लेटर्स। अब मैन ऑफ लेटर्स मतलब कि लेटर वाला आदमी या पत्र वाला आदमी नहीं है इसका मतलब यह है कि लिटरेरी पर्सन और स्कॉलर, ठीक है, लिटरेरी पर्सन यानी साक्षर आदमी या विद्वान आदमी, उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। यानी जब भी स्कॉलर की बात होती है या विद्वान आदमी की बात होती है तो उसको मॉडर्न मीडियम फ्रेज में मैन ऑफ लेटर्स बोला जा सकता है। मैन ऑफ लेटर्स, लिटरेरी पर्सन और स्कॉलर। इसके बाद है 71 ऑन द टिप ऑफ टंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन द टिप ऑफ टंग, टंग का मतलब जीभ। देखते हैं मतलब फॉरगेट यानी भूल जाना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने के समय भूल जाना, बोलने के समय भूल जाना, उसके लिए ये मुहावरा यूज किया जा सकता है, ऑन द टिप ऑफ टंग। यानी कई बार बोलते हैं ना कि मुझे याद तो था, मेरी जीभ अभी दब गई है, यानी अभी याद नहीं आ रहा है, मैं अभी भूल गया हूँ, तो उसके लिए ऑन द टिप ऑफ टंग यूज किया जा सकता है, यानी फॉरगेट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसके बाद 72 रेबिट हेड। रेबिट हेड यानी खरगोश वाली गणना। रेबिट का मतलब खरगोश और हेड का मतलब गणना होता है। इसका मतलब होता है ग्रेट हेड यानी महान गणना या बड़ी गणना, किसी से खतरनाक गणना हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेबिट हेड, यानी महान बड़ी गणना हो जाए किसी से, रेबिट हेड। और ये वाला इंपॉर्टेंट अभी 73 नंबर स्कूल ऑफ एडवर्सिटी। स्कूल ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, पुअर सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस का मतलब होता है आर्थिक दशा या परिस्थिति, ठीक है, आर्थिक दशा या परिस्थिति। स्कूल ऑफ एडवर्सिटी का मतलब क्या था, पुअर सर्कमस्टांसेस यानी आर्थिक दशा या परिस्थिति। तो इसका मतलब ये होगा किसी की आर्थिक दशा खराब है, यानी पुअर सर्कमस्टांसेस है यानी आर्थिक दशा या परिस्थिति खराब है, तो उसके लिए यूज क्या किया जा सकता है, स्कूल ऑफ एडवर्सिटी। स्कूल ऑफ एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पुअर सर्कमस्टांसेस यानी आर्थिक दशा या परिस्थिति खराब होना। इसके बाद है 74 नंबर विद वन वॉइस, यानी एक ही आवाज में बोलना, विद वन वॉइस, ठीक है, यानी जब बड़ा होता है घर का और मान लीजिए घर में 10 लोग हैं, एक बड़े ने बात कह दी कि भाई ये बात होगी, तो सभी ने मान लिया, यानी एक ही आवाज होती है सभी की, यानी सर्वसम्मत होते हैं सभी के सभी, यानी एक ही निर्णय होता है सभी का, तो उसके लिए यूज किया जाता है यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत या सर्वसम्मत, एक मत या सर्वसम्मत, उसको बोलते हैं विद वन वॉइस, विद वन वॉइस यानी यूनानिमसली, यूनानिमसली। इसके बाद है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन 75 नंबर थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी ठंडा पानी फेंकना। मतलब क्या होता है, डिस्कोरेज करना, किसी को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना यानी किसी को उत्साहित तो नहीं कर सकते लेकिन किसी को हतोत्साहित, कई लोग होते हैं जो जरूर कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी डिस्कोरेज करना, हतोत्साहित करना। तो ये थे 51 से लेकर 75 तक इडियम एंड फ्रेज। चौथा पार्ट यानी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें 76 से लेकर 100 तक रहने वाले हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सभी को।